और मैनिफेस्टेशन का मैंने लास्ट पॉडकास्ट आपका देखा था, जबरदस्त मतलब ऑसम था। उसके बारे में कुछ चर्चा मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में मैनिफेस्ट के ऊपर हजारों लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके इस पॉडकास्ट में मैंने जो गहराई देखी ना, वो शायद मैं अपने शब्दों से व्यक्त ना कर पाऊं, आप इसे सुनना चाहता हूँ। इस पे बिलीव करते हैं कि जो सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, वो हमें मिल जाता है? वही मिलता है, जो इसके अलावा जो मिलता है वो भी आपने सोचने में या तो गड़बड़ करी है या वो एक्सीडेंट के रूप में मिलता है। जी, जो सर पहले भगवान नारायण चलते थे, वो सोच लेते थे कि ये होने वाला भगवान ही सोच लेते थे, वो चीज उनके सामने प्रकट हो जाती थी। मैं यहाँ पर जो आपको पूरा का पूरा मैं यूनिवर्स के बारे में पढ़ाता हूँ। मेरा एक वर्कशॉप चल रहा है, जी। करीब पिछले मैं कह सकता हूँ कि 50 से 60 महीने हो चुके हैं। ओके। एक भी दिन वो महीना बगैर वो वर्कशॉप हर महीने चलती है बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के। जी। उसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारों के देवता को जागृत कैसे करें। ओके। यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ अद्वैत सिद्धांत को, जी। जो हमारे उपनिषदों में है, हमारे ग्रंथों में है। अद्वैत सिद्धांत का मतलब है, इसे यूं समझिए कि जिसे आजकल हमारी क्वांटम फिजिक्स बता रही है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अगर आप एक चीज को समझेंगे, बड़ा चोट टॉपिक खुल जाता है, तो मैं कहाँ से इकट्ठा करके धीरे धीरे बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो मैटर है या ये जो कोई भी चीज आप देख रहे हो, ये है सोफा है, मैं हूं, ये बिल्डिंग है जी, ये मटेरियल है, ये पदार्थ है। करेक्ट। ये पदार्थ किस चीज का बना हुआ है? इसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसे हिंदी में अणु कहते हैं। जी। जब बाद में पाया गया कि इस अणु को भी छोटा करो तो पाया गया ये एटम का बना हुआ है, परमाणु का बना हुआ है। लास्ट में हम उस परमाणु के अंदर भी ये माना गया कि ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने पाया कि वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके। वहां पर मात्र एक एनर्जी है, ऊर्जा है। तो यानी कि इस मैटर के अंदर भी लास्ट में ऊर्जा है और मेरे आपके पास भी ऊर्जा है, वह ऊर्जा एक ही है। इसे हम जीरो फील्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये एक द फील्ड नाम की किताब आई हुई है, ओके। उसमें सब पहला चैप्टर है कि जीरो फील्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि हम जीरो फील्ड पर आकर हम सब एक हैं। अब गौर से सुनिएगा, जब मैं अब आपको बात कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। यह फिजिक्स में पढ़ाया जाने लगा कि एटम के अंदर अब तक ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स में ये पढ़ाया जा रहा है कि वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां मात्र एनर्जी है। अच्छा। लेकिन कमाल की बात एक है कि जहां पर इस एटम में आप देखोगे, वहां पर एनर्जी नहीं, वहां एटम इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर कमरे में कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं जहां पर देखूं तो मुझे वो एक चीज दिखाई दे रही है। यहां से हटा लूं दिमाग तो यहाँ देखो, यही वो दिखाई दे रही है। इसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। यह यंग्स डबल स्लिट नाम के एक प्रोग्राम में ये 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। उन्होंने क्या किया कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें एक गन के द्वारा फायर किया गया और सामने एक पर्दा लगा दिया गया, ये देखने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक पदार्थ है या एक एनर्जी है। ध्यान से सुनिएगा। जी जी। तो जब उन्होंने मारा गन से तो पता चला कि ये तो वेव है, यानी कि वहां एक तरंग की तरह दिखाई दे रहा था। अच्छा। लेकिन तभी उन्होंने क्या किया, एक कैमरा लगा दिया कहीं दूर। तो जैसे ही कैमरा लगाया, अब वो जो इलेक्ट्रॉन था वो वेव नहीं था, वो पार्टिकल बन गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को कैसे पता कि कोई मुझे देख रहा है? और ये यंग्स डबल स्लिट प्रोग्राम है, ये 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है और इसका नाम रखा गया ऑब्जर्वर इफेक्ट। यानी कि इस ऊर्जा में एक खास बात है कि इसकी अपनी एक चेतना है। करेक्ट। और इसे जो ऑब्जर्व करता है, इसे जो दृष्टा भाव से देखता है, ये उसे दिखाई देती है। एक बात बताओ, यहां पर कभी खेत हुआ करते थे जिस जगह पर हम बैठे हुए? करेक्ट, एकदम 50-100 साल पहले होते होंगे। उसके बाद यहां पर किसी ने ऑब्जर्व किया, यार यहां एक शहर बनाते हैं, तो ये दूसरा ऑब्जर्वर इफेक्ट आ गया, दृष्टा का प्रभाव। फिर आदमी ने कहा कि इस प्लॉट को मैं लेता हूं, फिर उसने कहा कि मैं ऐसी बिल्डिंग बनाता हूं, तो उसके अंदर एक ऑब्जर्वर आया है। आप यूं समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप पूरे मैनिफेस्टेशन को समझते हैं तो सबसे पहले इस एनर्जी को समझिएगा। मैं और आप रोड पर जा रहे हैं, हम अपनी कार में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और सडनली हमें कार सड़क के बगल में एक लोहे का टुकड़ा पड़ा मिलता है। मान लेते हैं वो आधा किलो का है, जंग लगा हुआ है, मेरे और आपके लिए वो यूजलेस है, हम चलते रहेंगे। लेकिन एक बच्चा आएगा कबाड़ उठाने वाला, वो इसे उठाएगा क्योंकि वो इसमें क्या देख रहा है, ये भी 1-8 रुपए का बिक जाएगा। सही बात। तो उसका ऑब्जर्वर इफेक्ट कितना है? 1-2 रुपए। अब ये कबाड़ी के पास जाएगा, वो देखेगा आधा किलो है, ये जब मैं बेचूंगा तो 3-4 रुपए का, 5 रुपए का बिक जाएगा, तो वो इससे 1-2 रुपए देकर ये इसके लिए, उस कबाड़ी के लिए वो किसकी वैल्यू क्या है? 3-4 रुपए, 5 रुपए। उससे ये फैक्ट्री में जाएगा, वहां पर वो लोहा बनेगा, और वो लोहा बन के जो सरिया बनेगा वो अब 125 रुपए किलो बिकेगा। लेकिन अगर सोचिएगा,
वहां पर उसकी वैल्यू क्या थी मेरे और आपके लिए? मेरे ऑब्जर्व एक भी नहीं थी जी। अगर सोचिए कि किचन का जो चाकू बनाने वाला ले जाता तो इसमें से वो कम से कम 200 रुपए के चाकू निकाल लेता, और अगर रोलेक्स घड़ी की कंपनी इसमें से कोई स्प्रिंग बना लेती तो 1 करोड़ रुपए का होता। सही बात। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों को समझना होगा जी। पहली बात यह है कि जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वह सिर्फ आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी कि दृष्टा प्रभाव है। मैं किसी चीज पर कहाँ क्या देख रहा हूं। ओके। मैं किसी भी अवसर में एक संकट देख सकता हूं, और एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जो एक संकट में अवसर को खोज सकता है। हो सकता है। समझ गए मेरी बात? करेक्ट एकदम। लेकिन कुछ चीजों को मैं बताता हूं। अगर आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रहा था, मैं अपने ही लिए कल ही मैंने चढ़ाई है सिंपली राम वर्मा पर। वो ये है कि कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं इस आदमी को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, करेक्ट, मैं इस पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, और उसमें फिर मैंने पढ़ा रूल ऑफ डिटैचमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इधर उधर से कोर्स किया और फिर मेरे पास आ जाते हैं कि सर हमने 1 साल तक का कोर्स किया, 21 दिन का कोर्स किया, 26 दिन का कोर्स लाइक दिस, और हमने सोचा कि ये चीज पूरी होगी और पूरी नहीं हुई तो हमें तो और दुख हुआ। मैंने कहा पता है आपके साथ क्या गड़बड़ हुई है? जब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उस मोमेंट को भी आप एंजॉय नहीं कर रहे थे, और अब वो पूरा नहीं हुआ तो अब आपको रोना भी आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ इसको आप तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचा ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि मैं इस आदमी को चाहता हूं कि ये मेरी लाइफ में आए, मेरा पार्टनर बनकर, मेरा हस्बैंड बनकर, मेरी वाइफ बनकर, या ये सामान चाहता हूं मैं, या ये घर चाहता हूं। तो सबसे पहला काम है कि मैं अपने अंदर अपने आप को क्वालिफाई करवाऊं इस आदमी के लिए कि ये मुझे स्वीकार कर ले। सही बात। जब मैं अपने आप को क्वालिफाई कर रहा हूं तो मेरे व्यक्तित्व में कुछ तत्वों का जुड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर बन जाऊं, बहुत अच्छा मैं रीडर बन जाऊं, बहुत अच्छा राइटर बनूं इस अपने वो एवोल्यूशन में, इस विकसित जर्नी में। और एक टाइम आएगा कि मैं उस आदमी के सामने खड़ा हूंगा और फिर मैं कहता हूं आई लव यू, आई नीड यू, और आई वांट टू मैरी यू। उस समय 2 बातें होंगी, या तो ये आदमी मना करेगा या हाँ करेगा। करेक्ट। अगर ये हाँ करेगा तो मैं इतना इवोल्व हो चुका हूं कि अगर ये सनक भी इसके पास 2 सनक है तो मैं ठीक कर लूंगा, और अगर इन्होंने मना कर दिया तो मैं तो ओवर क्वालिफाई कर चुका बेहतर बनने के लिए। सही बात। तो जीवन में याद रखेगा। गड़बड़ ये हो रही है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये कह दिया। कई बार लोग मुझे कहते हैं सर वो ये मैं पढ़ता हूँ, सर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया फला आदमी का, मुझे 15 दिन के अंदर मेरे मरे हुए 10,000 रुपया मैं माथा पकड़ लेता हूँ। अरे भाई तू 10,000 के लायक था? सही बात। तू ब्रह्म है यार, अहम ब्रह्मास्मि, तू इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को बदल सकता है, और तू 10,000 रुपए के ये कहां लिए यूनिवर्स को तंग कर रहा है? अरे भाई जब तू इस काम को, मैं आपको एक बात बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जी थोड़ा सा मैं अलग तरीके से जा रहा हूं आज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब पूरा का पूरा पॉडकास्ट होगा तो डिफरेंट होगा, मैं फिर भी कुछ एक रूल बता दूंगा सभी को। जब मैं कई बार मैनिफेस्ट करता हूं ना कि मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए जी, तो मैं अपने आप को क्वालिफाई करता हूं। सुबह 4 बजे उठकर मैं नहीं उठता हूं, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो एनर्जी है वो मुझे उठाती है कि तू पहले क्वालिफाई कर अपने आप को। मेरे मेंटोर ने बता रखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है क्वालिफाई योरसेल्फ फॉर दैट इवेंट। आप अपने आप को उस घटना के लिए क्वालिफाई करिए। और जब मैं क्वालिफाई कर लेता हूं ना मोहित जी, फिर ये लगता है यार इससे मुझे क्या करना, इसे छोड़ दो, अब ये मेरा नहीं रहा गोल, जी, ये रहा। ओके। तो समझ गए कि ये तो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, ऐसा लग रहा है। यानी कि मुझे इसकी जरूरत नहीं रही, तो मिल चुका है ना। यानी कि नाउ यू आर हियर। यानी कि जिस चीज की तुम्हें एक छोटी सी लस्ट थी, इच्छा थी, वो तो भर चुकी है। यानी कि आपने ओवर क्वालिफाई किया अपने आप को क्वालिफाई किया, और जिस चीज की तुम्हें लस्ट ऐसा लग रहा है इसकी जरूरत ही नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने सोचा एक दिन यार इनका मित्र बनूंगा, इनके साथ खोल, और जैसे ही मैंने अपने आप को क्वालिफाई करना शुरू किया, मैं कहता ये यार कहाँ, मैं तो पीएमओ का आदमी हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठना चाहिए। फिर वहां से भी ऊपर है यार, यही क्या करना, यहाँ क्या करना, कोई ऐसी चीज बनाएंगे ना दुनिया के काम आ जाए। तो यानी कि जो आप अपने आप को क्वालिफाई करते जा रहे हैं तो आप छोटी चीजों से, तो आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट ही खत्म होता जा रहा। फिर भी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहते हैं तो पहला रूल लगाइएगा जी। पहला रूल है द लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन का नियम। ओके। खालीपन का नियम का मतलब होता है, फिजिक्स का एक रूल है कि एक जगह पर एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है। अच्छा। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूं तो यहाँ पर कोई और आदमी नहीं आ सकता जब तक ये जगह खाली मैं ना करूं।
वो यहाँ बैठ सकता है, वो यहाँ बैठ सकता है, पर यहाँ नहीं बैठ सकता जहाँ मैं बैठा हूँ। तो अगर आप अपने जीवन में धन को चाहते हैं, खुशियों को चाहते हैं, तो पहले वहां से आप उन विचारों को, उन बिलीफ्स को, उन बेकार के ट्रॉमा को निकालिए जो आप वहां पर रखे हुए हैं। इसे हम लॉ ऑफ एम्प्टीनेस कहते हैं। इसलिए NLP 2.0 हेल्प करती है लोगों को। जब वो कहते हैं कि मैं अपने आप को हील करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं यस, हेल्थ आ जाएगी आपके पास, लेकिन सवाल उठता है कि वो ट्रॉमा जो बैठा हुआ है बचपन का, वो उसे खाली करना पड़ेगा। तो पहला है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। आपके पास पुराने बेकार के बिलीफ पड़े हैं, बेकार के ट्रॉमा पड़े हैं, बेकार का गुस्सा पड़ा है, बेकार का रिवेंज पड़ा है, बेकार की ईर्ष्या पड़ी है, बेकार की अब्यूज पड़ी है, उनसे खाली करिए। यहाँ पर NLP काम करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। उसके बाद दूसरा काम है, जब आप इसे खाली कर लें, नाउ रूल ऑफ सेल्फ इमेज, आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करिए। अगर आपकी सेल्फ इमेज, यार सुनो, अगर आपके पास 30 किलो वेट है ना, तो आप 1000 किलो वेट नहीं उठा सकते, मैं कितना भी मोटिवेट करूं। सही बात है। मोटिवेशन नहीं करने का काम वहां पर। अगर मुझे मोटिवेट आपको करना है, तो मुझे ये भी करना है कि आपका वजन 500 किलो 600 किलो हो जाए, तभी आप 1000 किलो को उठा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप बड़ी चीज को एक्सेप्ट करना या इनवाइट करना चाहते हैं, तो पहले अपने व्यक्तित्व को बड़ा करें। इसे हम सेल्फ इमेज का रूल कहते हैं जी। जितना भी धन आपके पास आएगा 21st सेंचुरी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपका व्यक्तित्व क्या है, यानी कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है। और सेल्फ इमेज हम 6 साल की उम्र तक खो देते हैं अधिकांश लोग। 6 साल की उम्र में हम पता चल जाता है मैं क्या नहीं कर सकता, मैं कितना अच्छा नहीं हूं, मेरी कितनी लिमिटेशन है, मुझे कौन प्यार नहीं करता, ये जिंदगी क्या है। बाद में हमारे साथ वही घटना घटती रहती है और हमारी सेल्फ इमेज के ऊपर जख्म पड़ते रहते हैं। करेक्ट। टूटी हुई सेल्फ इमेज से कैसे आप बड़े गोल बना लेंगे। उसके बाद है तीसरा है लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके। लॉ ऑफ रेडिएशन का मतलब है जिन चीजों को आप चाहते हैं उसे रेडिएट करना शुरू करें। अगर आप धन चाहते हैं तो धन के बिलीफ को दें हर आदमी को। धन नहीं दे सकते आपके पास धन तो नहीं है मान लेते हैं, पर धन के बिलीफ तो दे सकते हैं। धन के बढ़िया विचार तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। करेक्ट। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो हेल्थ के बिलीफ बांटना शुरू करो ना। तो जब आप उसको देना शुरू करते हैं तो आपके इम्प्रिंट तैयार होते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। ओके। और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब है कि जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं, मानो वो तुम्हें मिल रही हैं या मिल चुकी हैं, उन्हें इस तरह से विजुअलाइज करें बार बार कि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो आपके ब्रेन का पार्ट है वो एक तरह से जागृत हो जाए। आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसको नाम RAS दिया मेडिकल साइंस ने, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ओके। उसकी खास बात यह है कि अगर वो एक्टिवेट कर दिया तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराता, तुम नहीं कराते हो। उसकी खास बात यह होती है कि वो एकदम से पूरे मैसेज को आपके हार्ट को भेजेगा और आपके गट को भेजेगा कि भाई मेरे पास अब ये है। आपका कितना भी बढ़िया मैच चल रहा हो IPL का, वर्ल्ड कप का, अगर आपके पीछे से आवाज आ जाए घर में से, किचन में से, अरे सुनो बच्चे का हाथ आग पर आ गया, बॉडी को उछलने में कितनी देर लगती है? वो एक सेकंड एकदम से ना। भूल गए ना IPL, भूल गए ना वर्ल्ड कप, भूल गए ना वो सीरियल एकता कपूर का। परफेक्ट। बिकॉज अब यहाँ पर आपके पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड इस बच्चे के लिए मेरा है, और बच्चों के लिए नहीं है वो। तो इस बच्चे के लिए कुछ भी कर लोगे ना। और आपको ये भी पता है कि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आप आधे घंटे में उसे बढ़िया डॉक्टर के पहुंचा देंगे। कैसे भी करो, इस CEO से बात करो, इस IPS से बात करो, इस मिनिस्टर से बात करोगे, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि इसे कौन कर रहा है? इसे कर रहा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो हार्ट पे हार्ट और गट से जुड़ा हुआ है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक गेम खेलता है। अच्छा। गेम ये है कि जब आप दुनिया को बाहर देखेंगे तो आपको हजारों चीज दिखाई दे रही हैं ऐसे, लेकिन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पता है कि इस आदमी का ये गोल है जिसको इसे अट्रैक्ट करना है। तो वो क्या करेगा, सब चीजों से आपके फोकस को हटाकर आपकी आंख को वहां लगा देगा जहां से आपको वो मैसेज मिल जाए कि ये गोल कैसे पूरा होगा। भाई साहब, इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। इसका पूरा नाम है देवीय संदेश। आपकी आंख यहीं क्यों गई है इस समय? आपने ये क्यों देखा है? यहां तो हजारों चीज देखने को मिल रही थी। वो इसलिए देखा क्योंकि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इस समय आपको प्रोग्राम कर रहा है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, अचानक किसी ने कुछ बात, आपने कहा ये कौन है? इसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि अब आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चीजें आपको उस अपॉर्चुनिटी तक, उस अवसर तक लेकर जाएंगी। यानी कि जो मैनिफेस्टेशन है वह एक साइंटिफिक फैक्ट है। जैसे आप किसी कार को खरीदने की बात करते हैं और उसके साथ आपका एक रिलेशन बन जाता है कि ये बुक करके आया हूं कार, सडनली वही कार दिखाई देनी शुरू हो जाती है आपको। क्यों? क्योंकि उस टाइम में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी आंखों के सामने बाकी कारों को दिखा जरूर रहा है, लेकिन फोकस एक जगह पड़ रहा है। तो जो फोकस है वह आपके मैनिफेस्टेशन का पहला
आई मीन स्टेप है। और वो फोकस वो नहीं जो दुनिया बता रही है, वो फोकस वो है जो आपका इस समय रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आंखों के द्वारा कर रहा है। उसी तरह से आपको फीलिंग आएगी। शाम को फीलिंग आ रही है एक आदमी को दारू पियेंगे, एक को फीलिंग आ रही है कि किसी से लड़ेंगे, एक को फीलिंग आ रही है छोड़ कुछ भी नहीं करेंगे, एक को फीलिंग आ रही है चलो टीवी खोल लेते हैं। तुम्हारी फीलिंग क्या रहेगी? इन फीलिंग में से सारी फीलिंग को हटा लेगा आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और एक फीलिंग देगा चलो एक बढ़िया किताब पढ़ते हैं, किसी को फोन मिलाते हैं। और ये आपके गट से इंस्टिंक्ट आएगी, इस आदमी को फोन मिटाते हैं। एंड ये वही आदमी है जो आपको उस अवसर तक लेकर जाएगा और आप कहेंगे यार ये मेरे लिए काम बनता जा रहा है। इसे हम लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं। ओके। और फिर है लॉ ऑफ रिसीविंग। अच्छा। लॉ ऑफ रिसीविंग को नहीं समझते लोग। लॉ ऑफ रिसीविंग का मतलब है कि जब आपने लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी यानी कि यूनिवर्सल मैसेज लेने शुरू कर दिए तो अब एक्शन लेना शुरू करें। क्योंकि अगर एक्शन नहीं लेंगे, ये कर्म नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप अमेजोन पर कई बार किताब बुक करते हैं ना, सामान बुक करते हैं ना, और जैसे ही आप सामान बुक करते हैं उधर से आप ट्रैकर पर देख सकते हैं ये कब ये ऑफिस से निकल गया है इनके, अब ये फला जगह पहुंच चुका है, अब ये यहाँ पर पहुंच चुका है। फिर वो आपके दरवाजे पर आता है और दरवाजे पर घंटी बजती है। फिर आप क्या करते हो? नहीं, वो यहीं बेडरूम में लेकर है, या आप गेट पर मेन गेट पर जाते हो। तो मेन गेट पर जाते हो तो यू आर एंजॉइंग, आप क्या कर रहे हो? लॉ ऑफ रिसीविंग को एंजॉय कर रहे हो। तो लॉ ऑफ रिसीविंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है कि अब आप कर्म करिए। अच्छा। और उस कर्म में एक चीज होगी, या तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। अगर आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं तो इसको हम सेंसरी एक्विटी कहते हैं। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बताएगा ये ठीक नहीं कर रहा हूं मैं। आपको फीलिंग आ जाएगी ये ठीक नहीं कर रहा हूं, और उस समय आप फ्लेक्सिबल होगा, फिर सही रास्ते पर जाइए और धीरे से पता चलेगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी तक जा चुके हैं जिसको आप तलाश कर रहे थे। बड़ी बात सर, बड़ी बात। मैं तो मतलब इतना लीन हो गया आपसे बोलने में, बात करने में। मैं तो इतना सब कुछ है सर, ये राम सर मैं तो आज पता चला इतना सब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इतना सब कुछ है, मतलब मेरे को आज पता चला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कंप्लीटली क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। क्वांटम फिजिक्स में आपको क्वांटम फिजिक्स में यह पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने विचारों से अपनी बात को यूनिवर्स तक कैसे पहुंचाएं। अच्छा। हाँ, चैप्टर ही ऐड कर दिया। ये चैप्टर ही है भाई साहब। ये बहुत बड़ी सर आपने बात बताई है। कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को बड़ा आनंद आया होगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूं सर ये पॉडकास्ट कब हमारा 1 से 1.5 घंटा हो गया पता भी नहीं चला। अभी तो हम बात करने के लिए लगातार बात करें तो 2 से 3 घंटे मुझे लगता है। सर आपके अंदर लास्ट मैं पूछ लेता हूँ, इतनी एनर्जी आती कहाँ से राम सर? हमारी ऑडियंस ये जानना चाह रही है, अभी तक किसी ने नहीं पूछा आपसे। पता नहीं, मैं एक ही चीज करता हूँ कि अगर तुम्हें भी एनर्जेटिक रहना ना जी, तो हमेशा कम खाना सीखे। अच्छा। और बैक्टीरिया, गट के बैक्टीरिया बढ़ाना सीखे। अच्छा। हम 21st सेंचुरी में ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा। हमारी जीन जो है स्टारवेशन के लिए बनी थी जी, यानी कि भूखा रहने के लिए बनी थी जी। हाँ, ये बड़ी बात। वो एनर्जी जितना कम खाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी, आपकी मसल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप भी राम सर के जैसा एक्टिव रहना चाहते हैं, एनर्जी वान रहना चाहते हैं, तो कम खाना स्टार्ट कीजिए, फास्ट फूड से दूर रहें। ये हमारा आज का पॉडकास्ट का मैसेज था। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी ऑडियंस अभी तक इस पॉडकास्ट में टिकी है, मैं लिखित में लिख के दे सकता हूं आपने बहुत कुछ यहां से सीखा होगा। आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या क्या सीखा नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपको इस पॉडकास्ट में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो जबरदस्त लगा, जिसके ऊपर चाहते हैं कि सर राम सर के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में विस्तार से बात कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। अब मैं चाहता हूं सर करीब 1000 से ज्यादा कमेंट्स हमारी आती हैं तो हम एक बार दूसरा शूट आपके साथ करने वाले हैं पक्का। तो अगर 1000 से ज्यादा कमेंट्स हमारी आती हैं तो राम सर को एक बार फिर से लाएंगे अपने इस मंच पे, और आप ही के कमेंट से हम उठाएंगे वो टॉपिक, और उसी टॉपिक से 1 से 1.5 घंटे हम बात करेंगे। तो आज की सभा को ही समाप्ति को लेकर चलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।